हेलो एवरीवन। रानीगंज फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है आपका नर्वस सिस्टम। और एक बात, जिन्होंने पिछले वीडियो या जो सिस्टम पढ़ाया गया है नहीं देखे, जाके जल्दी से देख लो और समझो। आज का जो टॉपिक है नर्वस सिस्टम, उसे हम शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम इज द मेजर कंट्रोलिंग, रेगुलेटरी एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम इन द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, कम्युनिकेट करता है, वह है हमारी नर्वस सिस्टम। कंट्रोलिंग मतलब, रेगुलेटिंग मतलब, कम्युनिकेटिंग मतलब, इसका समझिए। हमारे बाहर से जब हम कुछ करते हैं, मतलब एक्सटर्नली कुछ काम करते हैं, एक्सटर्नली हम कुछ काम करते हैं, जैसा सोचते हैं कुछ, करते हैं कुछ, या बोलते हैं कुछ, या सोचते हैं कुछ, तो ये सारे जो है किसके द्वारा कंट्रोल होता है? हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा। और ये जो रेगुलेट करता है, मतलब इसका काम ठीक से करना, मैनेज करना कौन करता है? नर्वस सिस्टम। कम्युनिकेट, हमारे पाँव से लेकर हाथ तक, हाथ से लेकर मुंह तक, ये सारी कम्युनिकेट कौन करता है? हमारी नर्वस सिस्टम। तो देखो, अलग जो सिस्टम है हम लोग ने पढ़े थे, या पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि उसका भी कोई ऑर्गन है। तो हाँ, नर्वस सिस्टम में भी आपका दो ऑर्गन आते हैं। एक होता है आपका ब्रेन और दूसरा आएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो, हमारे नर्वस सिस्टम जो काम करता है, बेसिकली थ्री टाइप के होते हैं। एक होता है सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेट एंड मोटर आउटपुट। तो देखो, सेंसरी इनपुट क्या होता है? हम लोग जब सोचते हैं या कुछ बाहर से, जिस तरह से लाइट, मतलब बाहर से कुछ भी आपके अंदर आते हैं, बॉडी के अंदर, तो जो इम्पल्स होते हैं, मतलब स्टिमुली, तो स्टिमुली जब आपका सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा अंदर आते हैं, तब उसे सेंसरी इनपुट कहा जाता है। जब वही सेंसरी इनपुट आपके अंदर से, मतलब सेंसरी नर्व के द्वारा जब आपकी ब्रेन में पहुंचता है, इसे इंटीग्रेट एक्टिविटी कहते हैं। जब वही इम्पल्स के, मतलब ट्रांसमिट करता है किधर, जहाँ से लिए हुए थे या जहाँ काम करना है, वह वही से फिर से कौन करता है? हमारी ब्रेन। ब्रेन से लेके हमारी मसल्स, या हैंड या लेग या पाव, मतलब जो कुछ भी हो, सब कौन करता है? ब्रेन। तो इसे हमारी मोटर आउटपुट कहते हैं। तो देखो, हमको जो जानना है, मतलब हम लोगों को जो जानना है, वो होगा हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो चलिए ब्रेन के अंदर आते हैं। तो ब्रेन अगर हम देखें, सबसे कॉम्प्लेक्स है, स्पेशलाइज नर्व एंड सपोर्टिव टिश्यू। मतलब जो ब्रेन बना हुआ है, अब लोग पढ़े थे बोन ऑफ स्कल। तो बोन ऑफ स्कल के क्रेनियम के अंदर जो घिरा हुआ होते हैं, वही हमारी ब्रेन है। तो ब्रेन, अगर हम इसका फंक्शन देखें, तो क्या करता है? हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। और जिस तरह से रिसीव एंड इंटरप्रेट सिग्नल फ्रॉम द आउटसाइडर, हमारी जो बाहर से सिग्नल लाना या सिग्नल फिर से वही ट्रांसमिट करना, ये किसका काम है? हमारी ब्रेन का। अगर ब्रेन को हम लोग उसका स्ट्रक्चर करें, तो बेसिकली आपको थ्री स्ट्रक्चर मिलेगा, थ्री मेन पार्ट मिलेगा। एक होगा आपका सेरिब्रम, एक होगा सेरिबेलियम, और होगा ब्रेन स्टेम। चलिए हम इसको और अंदर जाके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो देखो, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लिखा है, एक बार चेक कर लेना। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के, मतलब इन दोनों को मिला के बनते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। और पीएनएस हमारे सेंट्रल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। हम बाद में देखेंगे ये नर्व किसके अंदर आता है। सेंट्रल नर्व मतलब क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल नर्व किसके अंदर आता है, किस तरह से काम करते हैं, ये आज का टॉपिक है, ये हम देखेंगे। तो देख लेना, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स है। चलो,
अगर हम ब्रेन को देखें, दो टाइप का सेल होते हैं। एक होगा आपका नर्व सेल और एक होगा आपका ग्लिया सेल। तो नर्व सेल आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो कि नर्व सेल या न्यूरॉन किसे कहा जाता है। Nerve cell are cells that carry the electrical signal that make nervous system work. They cannot be replaced or repaired if are damaged. They are longest cell in the human body. हमारी जो longest cell है ना ह्यूमन बॉडी के, वो न्यूरॉन है। अगर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये है हमारी न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में क्या क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा क्या, एक्शन। ये हो गया आपका एक्शन टर्मिनल। ये हो गया नोड ऑफ रैनवियर, स्वान सेल, मायोलिन शीथ और आपका न्यूक्लियस, और आपका ये होगा आपका डेंड्रॉन, जो एक एक करके बिखरा हुआ है उसे हम डेंड्रॉन कहते हैं। और जो एंड में रहेगा, देखो एक से और भी उसका डिवाइडेशन हुआ है, इसे हम डेंड्राइट कहते हैं। ठीक है। तो न्यूरॉन बेसिकली चार टाइप्स के होते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, पीसीडी यूनिपोलर न्यूरॉन एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये होते कैसे हैं, इसे हम देखते हैं कि ये देखो, द सिंगल ब्रांच लीव द सेल बॉडी ऑफ ए यूनिपोलर न्यूरॉन। जो सिंगल ब्रांच लीव्स द सेल बॉडी, देखो यहाँ के आप सिंगल बॉडी देख पा रहे हो कि यहाँ पर सिंगल ब्रांच है, मतलब यहाँ का कोई डेंड्रॉन या डेंड्राइट यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम जो सेल बॉडी के अंदर देखें, न्यूक्लियस है, तो ये बेसिकली आपका सिंगल ब्रांच लीव द सेल बॉडी ऑफ unipolar neuron. The signal branches then split close to the cell body into the trunk to supply the branching dendrite for incoming signal and axon for outgoing signal. देखो हमारी जो ट्रंक होते हैं ना, उधर आपको इस टाइप का न्यूरॉन देखने को मिलेगा। देखो बाइपोलर क्या होता है, द टू ब्रांचेस लीव द सेल बॉडी ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन। यहाँ पे देखो कुछ दो ब्रांचेस आपको नजर आएगा। देखो यहाँ पे एक ब्रांच था, यहाँ पे देखो दो ब्रांच आ चुके हैं। तो ये दो ब्रांच आने वाला है जो न्यूरॉन जो आते हैं उसे बाइपोलर कहते हैं। और पीसीडी यूनिपोलर न्यूरॉन, न्यूरॉन व्हिच हैज एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी के द्वारा, और एक यहाँ पे सेल बॉडी है, यहाँ से और एक अलग अलग तरीका से मतलब निकल चुके हैं, तो इसे हम पीसीडी यूनिपोलर न्यूरॉन कहेंगे। और मल्टीपोलर न्यूरॉन, ये आपने जो देखे थे ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो आपको इधर आपको क्या मिलेगा, द सेल बॉडी ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन। यहाँ पे सेल बॉडी से मल्टीपल डेंड्राइट देखने को मिलेगा। यहाँ देखे कि अलग से निकल के डेंड्राइट निकल रहा था, और इधर देखे थे टू टाइप डेंड्राइट निकल रहा था, और यहाँ पे कुछ भी नहीं डेंड्राइट निकलता। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से आपको समझ में आया तो, अगर नहीं आए तो फिर भी बताना। चलिए देखो, तो ब्रेन में जो दो सेल होते हैं, एक हमने देख लिए, अब है आपका ग्लिया सेल। तो ग्लिया सेल के अंदर कौन सा काम आता है, सेल दैट सपोर्ट फीड एंड प्रोटेक्ट द नर्व सेल। हमारे जो नर्व सेल था मतलब न्यूरॉन, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, ग्लिया सेल या न्यूरोग्लिया सेल। इसका भी चार डिवाइडेशन है, मतलब चार टाइप के होते हैं, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एपिंडाइमल सेल एंड माइक्रोग्लिया सेल। तो ये है हमारी ब्रेन के अंदर जो सेल होते थे ये। अब आपका आएगा सेरेब्रियम। Cerebrium is the largest part of the brain. It's divided into two halves called left and right cerebral hemisphere. The second hemisphere are connected by bridge of a nerve fiber called corpus callosum. The right half the cerebellum control left side to the body.
द लेफ्ट हाफ सेरिब्रम कंट्रोल राइट साइड ऑफ द बॉडी। समझिए, देखिए आपको इधर सेरिब्रियम इधर दो हिस्सों में बांटे गए हैं, एक होगा आपका राइट हब और एक होगा आपका लेफ्ट हब। तो राइट हब क्या करता है, कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड को, और लेफ्ट साइड क्या करता है, राइट साइड को कंट्रोल करते हैं। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द आउटर, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपको बाहर नजर आएगा। It is also called grey matter. The cerebral cortex is mostly made up by cell bodies dendrite of nerve cell। आपको पहले होगा कि यहाँ के थ्रू जो आपका डेंड्राइट ब्रेन के अंदर जाते थे, तो वहाँ के जो ब्रेन डेंड्राइट एंड सेरिब्रियम आपके जंक्शन जब आपका एक जगह होंगे, उस जगह को हम लोग सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप सेरिब्रम को देखोगे ना, तो यहाँ आपको आपका लॉब नजर आएगा। देखो, फ्रंटल लॉब, पैराइटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब एंड टेम्पोरल, ये हमारे सेरिब्रम के अंदर आते हैं। फ्रंटल हम लोग पहले ही देखे थे, ब्रेन कौन सा काम करता है, कंट्रोल करना। तो देखो फ्रंटल लॉब कौन सा काम करेगा, आपका मूवमेंट, स्पीच, बिहेवियर, मेमोरी, इमोशन, इंटेलेक्चुअल फंक्शन सच एज थॉट प्रोसेस, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। देखो हमारी जो फ्रंटल लॉब है ना, हमारी बोलना, हम लोगों का मूवमेंट करना, बिहेवियर, मेमोरी, इमोशन, सब कुछ कौन कंट्रोल करेगा, हमारी फ्रंटल लॉब। दिमाग में डाल लो, क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हिच लॉब इज कंट्रोल आवर स्पीच, या कुछ भी। देखो उसके बाद हमारी जो पैराइटल लॉब है, ये कौन सा चीज कंट्रोल करते हैं, सेंसेशन मतलब ये कंट्रोल क्या करता है, सेंसेशन सच एज टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर। इट इज ऑल्सो कंट्रोल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइज, शेप एंड डायरेक्शन, कॉल्ड स्पाइटल ओरिएंटेशन। देखो हमारी जो पैराइटल लॉब है, पैराइटल लॉब क्या करता है, हमारी सेंस मतलब हमारे जो सेंस के अंदर आते हैं ना, टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर, ये सब कुछ कौन करता है, पैराइटल लॉब। टेम्पोरल लॉब क्या करता है, हियरिंग, मेमोरी एंड इमोशन। द डोमिनेंट टेम्पोरल लॉब इज कंट्रोल स्पीच। डोमिनेंट मतलब लेफ्ट साइड इन मोस्ट राइट हैंडेड पीपल। जो राइट हैंडेड वाले पीपल होते हैं ना, उसके लेफ्ट साइड से ज़्यादा कंट्रोल होते हैं कौन सा चीज़, हियरिंग, मेमोरी, इमोशन और कभी कभी हमारी स्पीच। ठीक है, जो राइट हैंडेड पर्सन है, टेम्पोरल लोब क्या करता है, स्पीच भी कंट्रोल करते हैं। अब आएगा आपका ऑक्सीपिटल लोब, क्या करता है, विजन। हमारे जो पिछले हिस्से में ऑक्सीपिटल है, वहीं पे आपका नज़र आएगा आपको क्या, ऑक्सीपिटल लोब। वो आपका काम क्या करेगा, विजन मतलब देखना, तो ये कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली हमारी जो चारों लॉब है, ये चार काम करते हैं। अब आपका आएगा सेरिब्रियम, सेरिब्रियम। तो आपको सेरिब्रियम नजर आएगा। तो सेरिब्रियम आपको नजर आ रहा है। Cerebellum located under cerebrum at the back of the brain. It is divided two part, hemisphere and also grey and white matter। ठीक है, देखो व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर में आपको नजर आएगा, बाद में हम दिखा रहे हैं कि सेरेब्रम कहाँ इसके मतलब कहाँ पे है, लोकेटेड है। आपको बोलना होगा सेरेब्रम के बैक साइड पे है हमारी सेरेब्रियम। सेरेब्रियम कौन सा काम करता है, कौन सा काम आते हैं सेरेब्रियम के अंदर, देखो मूवमेंट, पोस्चर, बैलेंस, रिफ्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एक्शन एंड कलेक्टिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। नोट तैयार करते रहो, अगर कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताना। अब आएगा आपका ब्रेन स्ट्रीम,
मतलब हम लोग जब देखे थे ब्रेन के कितने हिस्सों में डिवाइड किए थे, 3 हिस्सों में। एक था आपका सेरिब्रियम, दूसरा था सेरिबिलियम, दूसरा है ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम इज द बंडल ऑफ नर्व टिश्यू एट द बेस ऑफ ब्रेन। हमारी जो ब्रेन के बेस में होते हैं ना, बेस मतलब आपको यहाँ से लेके जो बेस बनता है, ब्रेन को पकड़ रखे हुए है, उसे ब्रेन स्टीम कहते हैं। तो ब्रेन स्टीम 3 एरिया मतलब 3 पार्ट आपको मिलेंगे। आपको मिलेगा मिड ब्रेन, पॉन्स और मिडुला। तो ये 3 मिलेंगे आपके ब्रेन स्टीम पे। और मिडुला तो आपको पता ही होगा, मिडुला पढ़े थे हम पिछले वीडियो में जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। मिडुला क्या करते हैं, हमारी ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं। तो देखो हमारी जो ब्रेन स्टीम है काम किस तरह से करते हैं, ब्रीदिंग कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, उसके बाद आएगा हार्ट रेट कंट्रोल, हंगर, थर्स्ट एंड डाइजेशन ऑफ फूड। इसके अलावा ब्रेन में और भी कुछ चीज होते हैं, जैसे cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid is a clear watery liquid that surrounded caution protect the brain and spinal cord. The CSF also carry nutrient in the blood to the remove waste product from the brain. They are circulated through the chamber called ventricle above the surface of the brain and spinal cord. देखो हमारे जो मतलब cerebrospinal fluid है वो किधर है, हमारी ब्रेन के अंदर। आपको किस तरह से आएगा, मतलब जल के जैसा, और घेरा होगा ब्रेन के द्वारा। मतलब ब्रेन में जो आपका ब्रेन नज़र आ रहा था पिछले देख लो, ये देख लो। तो ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है देखना, इसके ऊपर CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नज़र आएगा। ठीक है, अब आएगा आपका मेनिंजेस। हमारे जो ब्रेन के ऊपर के जो फिजिकल एक लेयर होते हैं उसे मेनिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिंजेस। हमारे ब्रेन के जो कवर होते हैं, मतलब हमारे जो हेयर है, हमारे जो हेयर है ना, हेयर के बाद जो लेयर मिलेगा उसे हमारे मेनिन उसे हम मेनिंजेस कहेंगे। तो मेनिंजेस में 3 लेयर पाए जाते हैं। कितने लेयर पाए जाते हैं मेनिंजेस में, 3 लेयर। डूरा मैटर, थिकनेस आउटर मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स तो समझ में आया होगा, आर्कोनाइड लेयर और पायामीटर। ये इनर थिन मेम्ब्रेन्स, जो समझो हमारी ये ब्रेन है। तो इसके ऊपर एक उसका फिजिकली हमारी जो क्या कहते हैं, जो हमारी फिजिकली सर को घिरा हुआ है, उसके अंदर आपको 3 लेयर नजर आएगा। ठीक है, तो 3 लेयर को क्या कहते हैं, मेनिंजेस। अब उसके बाद भी कार्पस कैल्शियम, थैलामस, हाइपोथैलामस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, ये आपको नजर आएगा किधर, आपके ब्रेन पे। देखो ये हो गया आपका मीडियल सेक्शन ऑफ ब्रेन। तो बेसिकली आपके ब्रेन में यही थे। अब हम जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड में। देखो स्पाइनल कॉर्ड अगर देखो, स्पाइन अब लोग पढ़े थे वर्टेब्रा, उसके अंदर कितने बोन थे आपको पता ही होगा। उसके कितने हिस्सों में बांटे हुए थे, 5 हिस्सों में। देखो सर्वाइकल, थोरासिक, लंबार, सैक्रम और एंड में कॉक्सिस। तो इन सब को मिला के हमारे बनते हैं क्या, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल के कॉर्ड के अंदर
हमें देखना है किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। अगर हम उसका एक हिस्से काट ले तो आपको ये नजर आएगा, स्पाइनल नर्व। ये हो गया आपका ग्रे ग्रे मैटर, और ये हो गया आपका ग्रे मैटर, और ये हो गया आपका जो आपको व्हाइट व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, वो हो गया आपका व्हाइट मैटर। मोटर रूट, स्पाइनल नर्व, डिस्क, वर्टेब्रा, स्पाइनल कॉर्ड। नीचे आपको देखो जो हमारी ब्लू कलर का है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की मतलब स्पाइनल नर्व जो है यहाँ पे मिलेगा। तो बेसिकली ये थे आपके स्पाइनल नर्व या स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर। दूसरे में अगर देखो तो स्पाइनल कॉर्ड में जिस तरह से हमारी ब्रेन में था डूरा मैटर, अर्कोनॉइड मैटर, पाया मैटर, यहीं पे भी यहाँ पे भी आपको वही चीज़ मिलेगा। ठीक है, अगर स्पाइनल कॉर्ड को हम देखें, देखो आपका ग्रे मैटर आ गया इधर, वाइट मैटर हो गया आपका इधर वाइट कलर का। स्पाइनल नर्व जो हमारे नर्व होते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा एंटीरियर रूट, पोस्टीरियर रूट, मतलब सामने वाला और पीछे वाला रूट, ये आपको आपके स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा। अब देखो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ना, काम किस तरह से करते हैं। ब्रेन क्या करता था, हमारी सारे शरीर में कंट्रोल करते थे, और आपको स्पाइनल कॉर्ड में क्या मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, कैरिंग सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन। सिग्नल कैरी करना, ब्रेन ब्रेन के थ्रू जो सिग्नल कैरी होते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं। कैरी इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, जो इंफॉर्मेशन ब्रेन से आते हैं वही। रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स, उसके बाद ब्रेन जो हमको काम करने कहते हैं वो किधर से आते हैं, सारे रिफ्लेक्स में। तो बेसिकली ये थे हमारे स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन। अब आपका आएगा, देखो ये तो हो गया ब्रेन, अब आएगा जो हमारी नर्वस सिस्टम काम करता है किस तरह से, ध्यान से समझो, यही आपका सब कुछ भी काम करेगा। अब जो स्पाइनल कॉर्ड देखे और आपका ब्रेन देखे किस तरह से काम करते हैं, समझ लो कुछ चीज, हॉट चीज, अब उसको टच किए हो, देखो जब टच किए थे तब आपके उंगली को पता नहीं था कि ये क्या करता है। जब उसको टच किया आपका हैंड ऊपर आ गया, मतलब अपने आप आ गए, या कुछ भी समझ लो कि अब बर्फ पकड़ चुके हो, हाथ में आ चुके आपके ना जानने के बाद, मतलब आपको पता ही नहीं था कि आपके हाथ में कोई बर्फ डालेगा। अगर बर्फ बर्फ डाल दिए जल्दी से क्या करोगे आप लोग, फेंक दोगे। तो उसी तरह से जो काम होते हैं वो कौन करता है, हमारी नर्वस सिस्टम, और उस काम को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव एक्शन। तो देखो जब हमारी टच हुए थे हैंड, तब वहां से एक इलेक्ट्रिकल गैजेट मतलब स्टिमुली किसने किया था, हमारी जो स्किन होते हैं स्किन में इम्पल्स, देखो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स कहाँ जाते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, किधर, हमारी ब्रेन में। ठीक है, वही वही पे जब ये जब जाते हैं तब इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले थे एफरेंट एफरेंट नर्व या सेंसरी नर्व। जो नर्व पहले टच स्टिमुली लेते हैं बाहर से उसे सेंसरी नर्व या एफरेंट नर्व कहा जाता है। उसके बाद जब ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन पे सिग्नल मिलते हैं काम करने के बाद, वही ब्रेन से सिग्नल आते हैं किधर, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। देखो एक तो आपको रेड कलर का मिला, ये हो गया आपका एफरेंट मतलब सेंसरी नर्व। अब आप जब यहाँ पे एक कलर अलग तरह का कलर मतलब स्काई कलर नज़र आ रहा है, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू किधर आएगा, हमारी मसल में, तब हमारी हैंड ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। तो ये जो काम होते हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो रिफ्लेक्सिव एक्शन होते हैं इसका आर्क क्या है, मतलब किस तरह से काम करते हैं, पूरा चीज एक साइकिल के थ्रू काम करते हैं। तो देखो रिफ्लेक्सिव आप क्या होता है, हमने बोले थे पहले था हमारी रिसेप्टर या स्टिमुली या सेंसरी नर्व या इफरेंट, सेंसरी नर्व या इफरेंट
सॉरी एफारेंट, एफारेंट होगा आपका। तब ये सेंसरी न्यूरॉन कहाँ जाते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन। आपको पहले ही पढ़ा, मतलब देखे थे कि हमारे न्यूरॉन या हमारे जो नर्वस सिस्टम है थ्री टाइप का काम करते थे। एक होता है सेंसरी इनपुट, दूसरा था इंटरप्रिटेशन, तीसरा हुआ था हमारी मोटर आउटपुट। तो जब हमारे ब्रेन के पास जाते हैं, जब कोई स्टिमुली इधर आने के बाद स्पाइन से हमारी ब्रेन के अंदर जाते हैं, तब वही काम फिर से ट्रांसमिट कर कर कहाँ आते हैं, हमारे स्पाइनल में। उसके बाद मोटर न्यूरॉन, उसका इफेक्टर, मतलब जब रेस्पॉन्स, उसके बाद हम जब रेस्पॉन्स करते हैं, तो ये जो पूरे साइकिल है इसे रिफ्लेक्सिव आर्क कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव आर्क। तो बेसिकली ये था आज का आपका टॉपिक। अगर किसी चीज़ पे आपका कुछ भी कोई कस प्रश्न है मन में तो बताना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।